तो एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चांद से जुड़े कुछ अनसुने और अनजाने तथ्यों के बारे में। क्या आपको पता है कि चांद आखिरकार बना कैसे होगा और क्या हो अगर चांद गायब हो जाए तो? ऐसे ही गजब के फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि चांद सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि चांद पर बात करना असंभव है और ऐसा क्यों होता है? तो वजह ये है कि चांद पर हवा नहीं है और हमें तो ये पता ही है कि जब हम पृथ्वी पर बात करते हैं तब आवाज़ की तरंगे हवा के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान को सुनाई देती है, और जब चांद पर हवा ही नहीं है तो आवाज़ की तरंगों को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम ही नहीं मिलेगा, इसलिए चांद पर बात करना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 3, चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 1969 में पहली बार चांद पर गए थे, और सबसे आखिर में पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट थे जीन सर्नन, जो 1972 में चांद पर गए थे। चांद पर अभी तक सिर्फ 12 लोग ही गए थे। 1972 से लेकर आज तक 42 सालों में चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया। फैक्ट नंबर 4, पृथ्वी से हमेशा चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है और बाकी का हिस्सा पृथ्वी से अभी तक कोई देख नहीं पाया और ना ही भविष्य में कोई देख पाएगा। फैक्ट नंबर 5, जब अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड चांद पर थे तब उन्होंने एक गोल्फ बॉल को हिट किया था, जो कि लगभग 800 मीटर दूर तक गया था। फैक्ट नंबर 6, हमारे धरती से आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है, लेकिन चांद से आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पृथ्वी पर आसमान के नीले दिखाई देने की वजह है पृथ्वी का वातावरण, और चांद पर उसका कोई वातावरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर आसमान काला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 7, हमारे चांद का एवरेज डायमीटर 3475 किलोमीटर है। इसके आधार पर चांद हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि मून हमसे हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर जा रहा है? जब हमारे चांद का निर्माण हुआ था तब चांद हमारी पृथ्वी से महज 22,000 किलोमीटर दूर था, और अब ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर जा चुका है, और 600 मिलियन ईयर्स के बाद हमारा चांद हमसे इतना दूर चला जाएगा कि अब हम चांद को केवल एक स्टार की तरह ही देख पाएंगे। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि मून पर रात को टेम्परेचर -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और दिन का टेम्परेचर +123 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 29 दिन = चांद का एक दिन होता है? फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि अमेरिकी सरकार ने चांद पर इंसान भेजने और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में बराबर टाइम और पैसा खर्च किया था, जो कि है 10 साल और $100 बिलियन। फैक्ट नंबर 12, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की ज़मीन पर बना वहाँ अब तक है और अगले कुछ लाखों सालों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा न होने की वजह से यह निशान अगले कई सालों तक सही सलामत रहेगा। फैक्ट नंबर 13, अपोलो 11 अंतरिक्ष यान चांद से वापस आते समय कुछ 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आया था, जिनका वजन था 382 kg। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि चांद हमारी धरती से दूर खिसकता जा रहा है 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, इसलिए धरती की रोटेशन स्पीड स्लो होती जा रही है। धरती मून से जितना दूर जाएगी अर्थ की रोटेशन स्पीड उतनी स्लो होती जाएगी। 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर तो सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, तो अब मैं बताता हूँ कि ये इतना अमेजिंग क्यों है। जब 454 करोड़ ईयर्स के पहले जब मून नया नया था तब मून अर्थ के कुछ ज़्यादा ही सामने था। उस वक्त हर एक दिन 6 वर्ष का था, लेकिन आज 454 करोड़ ईयर्स के बाद मून दूर खिसकता गया और धरती स्लो होती गई, इसलिए आज हर एक दिन 24 आवर्स का होता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी धरती और स्लो होती रहेगी और 14 करोड़ ईयर्स के बाद अर्थ पर हर एक दिन 24 आवर्स से 25 आवर्स हो जाएगा। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि मून आखिर बना कैसे होगा? तो मैं बता दूं कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब हमारे पृथ्वी का कोई चांद नहीं था, लेकिन उसके बाद हैया नाम का एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। इसके बाद लाखों करोड़ों टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में चले गए और कुछ टुकड़े पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते वह एक जगह एकत्रित हुए और हमारे चांद का निर्माण हुआ। तो ये थे कुछ अनोखे और अनसुने फैक्ट्स अबाउट मून। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।